सिविल डिफेंस में शामिल होकर मजबूती प्रदान करेंगे शहर के पूर्व सैनिक कर्नल किशोर सिंह। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी ज़रूरत महसूस हुई और कवायद चल रही है कि जो सिविल डिफेंस है उसको मजबूत किया जाए। जब एक्चुअल वार होगा तो उस समय देश को बाहरी ताकतों से और अंदरूनी ताकतों से और अंदरूनी व्यवस्थाओं से लड़ना पड़ेगा। तो बाहरी जो ताकतें हैं, जो दुश्मन हैं, उनसे तो हमारे जो सैनिक हैं, जाबाज सैनिक हैं, वो निपट लेंगे। लेकिन देश के अंदरूनी जो हालात पैदा होंगे उनसे निपटने के लिए भी अब देश को भूतपूर्व सैनिकों की ज़रूरत महसूस हुई है। और देश भर में पहले गृह मंत्रालय की ओर से, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ओर से एक लेटर जारी किया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस में भर्ती करो। और इसकी कार्रवाई अब जिला सैनिक बोर्ड स्तर पर चल रही है। और इसमें जो भूतपूर्व सैनिक इच्छुक है, सिविल डिफेंस में जाना चाहते हैं, वो अपने जिला सैनिक बोर्ड के संपर्क में रहें। तो अब एक बड़ी खबर और आई है कि सिविल डिफेंस में शामिल होकर मजबूती प्रदान करेंगे शहर के पूर्व सैनिक कर्नल किशोर सिंह। 17 मई की खबर है और ये खबर आ रही है कोलान के सैनिक कल्याण पदाधिकारी कर्नल किशोर सिंह एवं सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अरुण कुमार, डिप्टी चीफ वार्डन दयाशंकर झा के संयुक्त प्रयास से बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त तीनों सेना के पूर्व सैनिक, सिविल डिफेंस के युवा साथी, रोटरी क्लब की मातृशक्ति एवं जे हो की टीम के सिविल साथियों ने आज सिविल डिफेंस के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी इस बात में अब आगे आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके पास ये आदेश पहुंच चुका है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको सिविल डिफेंस में भर्ती करो। इसलिए कोल्हान के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल किशोर सिंह और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अरुण कुमार, डिप्टी चीफ वार्डन दयाशंकर झा, इन सब ने भूतपूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस के बारे में समझाया। पहलगांव घटना के बाद पूरे देश में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद शहर के पूर्व सैनिकों ने सिविल डिफेंस को अपनी प्रतिभा से मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया है। चीफ वार्डन अरुण कुमार ने पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ पूरे झारखंड में सिविल डिफेंस के कार्य क्षेत्र का पर विस्तार से प्रकाश डाला, जबकि नदी, तालाब, नहर में डूबने पर युवाओं को निकालने का अनुभव शहर के गोताखोर मजरूल बारी ने शेयर किया। वहीं एयर अटैक संबंधित जानकारी पूर्व वायु सैनिक ब्रज किशोर सिंह एवं विगत दिनों में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा पूर्व नौसैनिक सुशील कुमार सिंह ने जानकारी दी। कोरोना काल बाढ़ की स्थिति में पीड़ितों को सहयोग एवं चांडिल डैम में गिरे विमान को निकालने का अपना अनुभव साझा किया। फायर फाइटिंग के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आग को बुझाने के तौर तरीकों की भी जानकारी हुई। कोलान के सैनिक कल्याण पदाधिकारी कर्नल किशोर सिंह ने कहा कि वर्तमान स्थिति में सिविल डिफेंस को पूरे राज्य में पूर्व सैनिकों के सहयोग से मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। अगर दिल में जज्बा हो तो देशभक्ति के कार्य मरते दम तक किए जा सकते हैं। इसके अनेकों उदाहरण हमारे समाज में विद्यमान है। पूर्व सैनिकों के अनुभव का उपयोग करते हुए सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों ने स्कूल, कॉलेज एवं सोसाइटियों में समय समय पर ट्रेनिंग कराकर आम जनता को प्रशिक्षित करने का काम करेगी। और कार्यक्रम को सफल बनाने में सैकड़ों पूर्व सैनिकों के अलावा काफ़ी संख्या में सिविलियन, महिलाएं और युवा साथी शामिल थे। दोस्तों, जमीनी स्तर पर यह काम शुरू हो चुका है। जिला सैनिक बोर्ड इसमें शामिल हो चुका है। सिविल डिफेंस के अधिकारी आते हैं, पूर्व सैनिकों को भर्ती करते हैं और पूर्व सैनिक अब देश में सिविल डिफेंस को संभालेंगे। दोस्तों, बॉर्डर डिफेंस को, देश के डिफेंस को, सुरक्षा प्रणाली को इतनी मजबूती प्रदान करने वाले जो सैनिक हैं, वो यदि पूर्व सैनिक बन जाते हैं तो कहते हैं कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। सैनिक के दिल में और दिमाग में जज्बा और सोच वही रहती है जो वो एक सैनिक रहते हुए रखता है, यानी देश सुरक्षा सबसे पहले और अपनी सुरक्षा उसके बाद में। तो देश की सुरक्षा बाहरी दुश्मनों से करनी हो, चाहे अंदरूनी जो हालात पैदा होते हैं उससे करनी हो, सैनिक से अच्छी कोई नहीं कर सकता। सैनिक अपना काम करते हुए निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ हमेशा पूरा करता है और एक जो जुनून और जज्बा रहता है, उस जज्बे के साथ में वो किसी भी सुरक्षा तंत्र को हमेशा मजबूती प्रदान करता है। तो सिविल डिफेंस में भर्ती का काम शुरू हो चुका है। जो पूर्व सैनिक सिविल डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं, मैं एक बार फिर कहता हूँ, अपने जिला सैनिक बोर्ड के संपर्क में रहें। जब भी आपका जिला सैनिक बोर्ड इस प्रकार की संगोष्ठी करेगा, मीटिंग करेगा,
तो उस समय आपको वहाँ पे जाना है और जो वो ट्रेनिंग देते हैं उनको समझना है और सिविल डिफेंस में अपना नॉमिनेशन करवाना है। तो ये थी अपडेट दोस्तों सिविल डिफेंस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.